जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 48 तक हम बनाए, अब 49 पे आए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो है शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। फिर एक बार हम रिपीट क्वेश्चन करते हैं। आंधी आता है, आंधी आया, एक पेड़ टूट गया। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो आंधी आता है अप्रैल मई में, तो क्या होता है, पेड़ टूट जाता है। इस तरह टूटा है कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी निकालना है जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। मतलब पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो दे दी 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यानी कि बी से लेके डी एक पेड़ है और यहीं पे टूट गया। टूटने के बाद जमीन को टच किया, यानी जमीन को टच किया। फॉर एग्जांपल हम दिखाते हैं, मान लीजिए एक पेड़ है और किस तरह टूटा है, यहाँ पे टूटा है। टूटने के बाद इस तरह करके वो जमीन में, माने यही पहले जो था, यानी ये डी, यही वाला इधर आ गया, यानी पहले वाला जो भाग है, और यानी कि ये से लेके डी और ये सी, ये सेम हुआ क्योंकि पहले इस तरह पेड़ था और जब टूट गया, टूटने के बाद यहाँ लटका हुआ इस तरह रह गया। तो पहले और बाद में यानी कि सेम रहेगा। वो पहले मान लीजिए यहाँ से यहाँ दूरी था 2 मीटर, तो बाद में फिर लटक गया यहाँ पे, इस तरह नीचे आ गया, तो ये भी तो 2 मीटर होगा। तो इसी तरह ये प्रश्न है, यानी कि एक पेड़ है और यहाँ पे टूट गया, टूटने के बाद वो जमीन को टच कर रहा है। जब टच कर रहा है तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री। तो हम लोग निकालना कि पेड़ की ऊंचाई, यानी कि पूरा पेड़ की ऊंचाई हो गया आपका बी से डी। हम लिखेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई बी डी बराबर ये बी प्लस ये डी हो जाएगा, या ये बी प्लस ये डी और आपस में ये सी दोनों इक्वल होगा। हम लिख सकते हैं ये डी जो है ये सी के बराबर होगा, क्योंकि ये डी ही जो है यहीं पे टूट जाता है, टूटने के बाद यहाँ पे जमीन को छूता है। तो पहले जो था वही चीज आया, तो यानी कि दोनों ये डी बोल सको या हम बोलेंगे ये सी, तो यानी कि ये डी के जगह हो जाएगा ये सी। हम लोग निकालेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे। समकोण का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, यानी कि होता पी बाई बी, एंगल है 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, 10 का फॉर्मूला हो जाएगा पी बाय बी, यानी कि ये बी बाय बी सी। 30 का मान होता है 1/√3, और ये बी का मान मालूम नहीं है तो ये भी लिखेंगे। और बीसी का मान दिया हुआ है प्यारे बच्चों, बीसी का मान 8 मीटर है। अब कोना कोनी गुना करेंगे, ये भी गुना √3 बराबर 8 गुना 1, तो 8 ही होगा, यानी कि ये भी का मान हो जाएगा 8। ये गुना में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा इतना मीटर। इसको हम समीकरण भी मान सकते हैं, इसको समीकरण मान लेंगे 1। यहां तक उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 50 लेके आया हूं। 50 में जो है दिया गया है कि सारणी 35 शहरों के साक्षरता दर
प्रतिशत में दिए गए हैं, सबका प्रतिशत है, साक्षरता दर जो है प्रतिशत में है। 45 से 85 नगर की संख्या 3 है, 55 से 65 10 है, 65 से 75 11 है, 75 से 85 8 है, 85 से 95 3 है। तो ये दिए गए 35 शहरों के सब साक्षरता दर जो है दिया गया है। तो इसको हम लोग माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माध्य। तो सबसे पहले इनका हम लोग कॉलम बनाएंगे, लिखेंगे हल। इसके बाद कॉलम बनाना है। कैसे कॉलम बनाएंगे? लिखेंगे वर्ग अंतराल। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल, इसके बाद लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता के बाद लिखेंगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह जो लिख सकते हो, मध्य बिंदु। इसके बाद लिखेंगे एफ आई गुना एक्स आई। मध्य बिंदु जो होता है, मध्य बिंदु को हम एक्स आई से लिखते हैं, मध्य बिंदु, और बारंबारता को एफ आई से, ठीक है। और क्लास वर्ग अंतराल को सी आई यानी क्लास इंटरवल। ये सब जो है सबका हम लोग अभी जितना भी है, जितना कॉलम दिया उतना हम लोग लिखेंगे। क्या कॉलम है? 1 2 3 4 5, 5 कॉलम बना देना है। प्यारे बच्चों, हम लोग 5 कॉलम बनाएंगे। जैसे मेरे साथ आप लोग भी बनाइए, सब बच्चे बनाइए। 1 कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गया, 3 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 5 कॉलम हम लोग बना लिए। जैसे जैसे जहां जहां जैसे दिया है हम लोग लिखते जाएंगे। साक्षरता वर्ग अंतराल में यानी कि साक्षरता दर जो है, यानी कि कितना दिया है? 45 से 85। फिर दिया है 45 से, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 45 से 55 होगा वहां पे, 45 से 55 होगा। इसके बाद 55 से 65 हो जाएगा, फिर 65 से आपका जाके 75 होगा, फिर 75 से 85 होगा, फिर 85 से 95 होगा। जैसे दिया था उस तरह हम लोग इसको नोट किए। बारंबारता में भी दिया हुआ है 3 10 11, 11 के बाद 8 है, 8 के बाद 3 है। इसको सबको जोड़ोगे तो 35 प्राप्त होगा। तो हम इसको लिखेंगे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई बराबर हो जाएगा 35, यानी कि टोटल जो है 35 शहर है, तो इसको ऐड करेंगे 35 प्राप्त होगा। इसके बाद मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? एक मध्य बिंदु निकाल लेना, बाकी उसी के अकॉर्डिंग आगे काम करेंगे हम लोग। जैसे मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है या वर्ग चिन्ह, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? मध्य बिंदु का होता है यानी कि निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा, निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटे हो जाएगा 2 हो जाएगा। निम्न सीमा मेरा है 45 और उच्च सीमा 55 है। 45 और 55 को हम जोड़ेंगे, 45 और 55 को जोड़ेंगे होगा 100, 100 को 2 से भाग देंगे 50 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 50। फिर इसको जोड़ेंगे 65 और 55 हो जाएगा 120, 120 को 2 से डिवाइड देंगे 60 होगा। कितना करके बढ़ रहा? 10 करके। हम लोग 10 10 करके बढ़ा देना है, सब में ऐसे करके 10 करके बढ़ जाएगा। या हम लोग एफ आई गुना एक्स आई करेंगे। एफ आई मेरा 3 है, इससे गुना करेंगे, 50 दिया 150 हो जाएगा, यानी 150। 60 गुना 10 600, फिर 70 गुना 11 770, फिर इसको गुना करेंगे 80 गुना 8 640, फिर इसको गुना करेंगे 90 गुना 3 270 हो जाएगा। इसके बाद सबको हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे यानी सिग्मा लिखेंगे, फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई ऐड करोगे तो सबका जो है प्राप्त इसमें हो जाएगा 2430। कितना प्राप्त होगा? 2430। इधर 35 है। यहाँ तक प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए। फिर हम रिपीट करते हैं, फिर हम लोग माध्य निकालेंगे, तुरंत माध्य निकल जाएगा। सबसे पहले 2 कॉलम दिया हुआ रहेगा माध्य के लिए, और 2 कॉलम लोग को बनाना है। एक कॉलम बनाएंगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु बना सकते हो या वर्ग चिन्ह भी लिख सकते हो, यहाँ पे दोनों सेम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद लिखेंगे एफ आई गुना एक्स आई। तो ये दो प्रश्न, ये जो 2 कॉलम है ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग लिख लिए। अब मध्य बिंदु में क्या करना है? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, यानी कि निम्न सीमा 45 है, उच्च सीमा 55 है, दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 100, 100 को 2 से भाग देंगे 50, वही 50। फिर दोनों को ऐड करेंगे 55 65 120 होगा, 120 का आधा करेंगे 60 होगा। कितना दोनों में बढ़ रहा है? 10 10 करके बढ़ा दो, 50 60, अब होगा 70, अब होगा 80, अब होगा 90। इसके बाद क्या करना है? यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद एफ आई 3 है, गुना करना 50 दिया 150,
फिर गुना करना है 60 गुना 10 600, 70 गुना 11 770, 80 गुना 8 640, फिर 90 गुना 3 270, सबको ऐड करेंगे 2430 प्राप्त होगा। फिर इधर सबको ऐड करेंगे सिग्मा एफ आई यानी बारंबारता में टोटल ये जो दिया है जोड़ेंगे तो 35 होगा। जब हम लोग एक लाइन में निकल जाएगा यानी एक तुरंत बन जाएगा। हम लोग माध्य निकालेंगे, माध्य का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आया 2430, उतना लिख देंगे 2430, और सिग्मा एफ आई का मान है 35। अब 5 से भाग दे देंगे, 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे, 5 का 20, 4 पर 3 43, 5 अठे 40, 3 पर 0 5 36। अब इससे भाग देंगे तो हो जाएगा 69.3%। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चे आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। मैं मुकेश कुमार, नई उड़ान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि प्यारे बच्चों आप लोग जान रहे हैं क्लास 10th का एग्जाम शुरू 3 फरवरी से होने वाला है और सब्जेक्ट मैथ का एग्जाम होगा 11 फरवरी 2026 को। तो इसमें से मैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप लोग जान रहे कि हर सेट से जो है हर सब्जेक्ट में टोटल 52 प्रश्न पूछा जाएगा, मैथ में भी 52 प्रश्न पूछा जाएगा और क्वेश्चन नंबर 47 से लेके 52 तक ये पूरा प्रश्न जो है यानी कि 5 नंबर का रहेगा। 5 नंबर का रहेगा टोटल 6 प्रश्न और 6 प्रश्न में आपको 4 प्रश्न जवाब देना है एंड यू हैव टू सिलेक्ट 4 क्वेश्चन, राइट। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे एंट्री करेंगे। पहला प्रश्न मैं लेके आया हूँ यानी खंड घ से 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 1 बराबर 0 का विविक्त कर मूलों की प्रकृति और सी नंबर द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करें। ये प्रश्न जो है 5 नंबर का रहेगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग ध्यान देंगे और इसको बनाएंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिया है यहाँ पे जो है उसको उतारेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे ये का मान जो है एक्स स्क्वायर के पहले जो कोफिशिएंट है उसका जो हम लिखेंगे वैल्यू, ए का मान 2, बी का मान हो जाएगा माइनस 2 रूट 2 यानी एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको लिखेंगे और सी का मान लिखेंगे जो नंबर है यानी 1। इसके बाद हम लोग द्विघाती पहला इसमें से बोला गया है, पहला नंबर है बोला कि विविक्त कर निकालना है यानी कि डी निकालना है। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान है माइनस 2 रूट 2, 4 लिखे, ए का मान 2 है और सी का मान 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, रूट 2 गुना रूट 2 ये को 2 निकलेगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 में 8 चला जाएगा बचेगा 0। डी का मान आ गया 0। डी का मान जब 0 आ गया फिर एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। एक एक्स स्क्वायर का जो है कोफिशिएंट 2 है तो ये का मान 2 हो गया और एक्स का कोफिशिएंट यानी एक्स के पहले जो गुना हो रहा है माइनस 2 रूट 2 से हो रहा है तो बी का मान हो जाएगा माइनस 2 रूट 2 और सी का जो नंबर है उसको लिखेंगे सी का मान 1। तो द्विघात जो है सूत्र से हम लोग विविक्त कर निकालेंगे यानी कि डी निकालेंगे डी का मान। तो डी का हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान है माइनस 2 रूट 2 लिख दिए, यहाँ पे स्क्वायर था स्क्वायर दे दिए, फिर माइनस था माइनस दिए, 4 था 4 उतार दिए, ए का मान 2 है 2 दे दिए, सी का मान 1 है। यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, रूट 2 गुना रूट 2 ये को 2 निकलेगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 2 दूनी 4 और 1 2 निकलेगा, 4 दूनी 8, फिर माइनस दिए, लोग ये माइनस कहाँ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर यहाँ माइनस उतारे, 4 दूनी 8, 8 में 8 जाएगा बचेगा 0। तो अगर डी का मान 0 आ गया तो समझेंगे हम लोग यानी कि बोला कि मूलों की प्रकृति। अब बी नंबर लिखेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति हो जाएगा डी का मान अगर 0 आएगा तो मूल हो जाएगा वास्तविक और समान हो जाएगा, वास्तविक और समान होगा क्योंकि डी का मान 0 आया। अगर डी का मान 0 से ज्यादा आता तो मूल होता वास्तविक और असमान आ जाता, और अगर डी का मान लेस देन 0 यानी 0 से कम आता तो मूल अस्तित्व में नहीं होता। इसका तीन जो है नियम है उसको हम लोग को फॉलो करना, लेकिन इसमें डी का मान 0 आ गया तो हम लोग बनाएंगे अब द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल अब निकलेगा यानी कि सी नंबर मूल निकालेंगे, मूल बराबर हो जाएगा एक होगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और एक होगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। यानी एक इसमें सेम फॉर्मूला है बट आद थोड़ा सा रखना है, यहाँ प्लस होगा यहाँ पे माइनस होगा। इसके बाद हम लोग मान रख देंगे बी का मान है माइनस 2 रूट 2 और यहाँ पहले से माइनस दिया हुआ है, यहाँ भूल नहीं करना है क्योंकि माइनस पहले से है और एक माइनस यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा
इसके बाद डी का मान जो है 0 निकला, 2 और ये का मान आपका जो है 2 है। फिर सेम कंडीशन यहाँ भी वही रहेगा, -2√2, इसके बाद -0, नीचे रहेगा 2 गुना 2, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2√2 बचेगा, नीचे 2 गुना 2, यहाँ भी वही सेम कंडीशन होगा, 2√2, 2 गुना 2, 2 2 कट गया, यहाँ भी 2 2 कट गया। इसके बाद इसमें क्या होगा, 2 नीचे है तो √2 ऊपर में लिखे, 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2, यहाँ भी वही कंडीशन करेंगे, √2 यानी कि 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2, एक √2 कट गया, यहाँ भी एक √2 कट गया, ऊपर में बचा एक बाई √2, यानी जो इसका निकला दोनों का सेम आया मान, यानी कि मूल जो निकला 1/√2 आया, यहाँ भी 1/√2, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ मूल वास्तविक और समान। समान मतलब दोनों का जो मान निकलेगा वो समान निकलेगा। जब हम यहाँ पे यानी कि आया 1/√2 और 1/√2 दोनों मान निकला समान, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ मूल वास्तविक और समान। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग ये प्रश्न को समझ गए होंगे। थैंक यू। प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 48 यानी कि ये भी 5 नंबर का है। सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। एक बार फिर इसको रिपीट करेंगे हम। सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। एक वृत्त है जो कि इसका सेंटर वो है, यानी कि जो है उसको पहले हम लोग लिखेंगे, और ये प्रमेय 10.2 भी है, हम लोग उसको सिद्ध करेंगे। सबसे पहले दिया है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी 2 स्पर्श रेखाएं, जिसकी 2 स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR है, PQ तथा PR है। तो हमें सिद्ध करना है कि PQ बराबर PR, यानी PQ और PR आपस में बराबर है, इसको हम लोग सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें रचना लेंगे। रचना में करेंगे, यानी कि OQ OR को मिला देंगे और OP को भी मिलाएंगे। रचना में वो चीज लिखेंगे, क्या क्या काम किए हैं उसको हम लोग को लिखना है। OQ OR तथा OP को मिलाया। प्यारे बच्चों हम लोग रचना में जो काम करेंगे उसको लिखना है। PQ, यहाँ ध्यान दो, OQ फिर हो गया OR और OP को हम मिला दिए, वही हम रचना में लिख दिए। यहाँ तक बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बताएंगे। प्यारे बच्चों आप लोग रचना तक नोट कर लिए होंगे। जब हम आगे बढ़ रहे हैं प्रमाण लिखेंगे। अब प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण में ट्रायंगल यानी त्रिभुज OQP तथा ट्रायंगल यानी त्रिभुज ORP में दोनों में क्या क्या है उसको हम लोग लिखेंगे। केंद्र से जहां स्पर्श रेखा होती है वहां पे लंब होते हैं, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण OQP बराबर कोण ORP। ये कोण 90 हो जाएगा और ये भी कोण 90 डिग्री। लिखेंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। फिर दूसरा कंडीशन है, देखिए यहाँ पे ये जो है OR और OQ दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों?
क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। यहाँ से यहाँ अगर 2 मीटर दूरी है तो यहाँ से यहाँ भी 2 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ भी 2 मीटर होगा, यानी कि केंद्र से सब जगह दूरी समान होगी। तो लिखेंगे ओ क्यू बराबर ओ आर, यानी कि वृत्त की त्रिज्याएं, और वृत्त की त्रिज्याएं जो होती है वो समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट 2 कंडीशन हो गई, कोण बराबर हो गया, एक भुजा भी इधर बराबर हो गया। अब देखिए दोनों त्रिभुज के लिए ओ क्यू पी और ओ आर पी में ये जो ओ पी है वो उभयनिष्ठ है, यानी दोनों के लिए है, यानी कि ओ क्यू पी त्रिभुज के लिए भी ओ पी है और ओ आर पी के लिए भी ये है। तो हो जाएगा यानी कि ओ पी बराबर ओ पी, यानी उभयनिष्ठ भुजा दोनों त्रिभुज के लिए है, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा लिखे। अब जब दोनों त्रिभुज हो जाएगा सर्वांगसम, यानी कि ट्रायंगल ओ क्यू पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ आर पी, किसे हुआ, आर एच एस से, यानी कि आर एच एस सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो आपस में सब बराबर हो जाएगा। ये तो आपस ऑलरेडी पहले से ही बराबर था, ये तो दोनों के लिए है, ये है, और ये सब दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कि सर्वांग समता से, यानी कि हो जाएगा क्यूपी बराबर, जो सिद्ध करने के लिए बोला था कि दोनों त्रिभुज, यानी कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाइयां जो है बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, यही स्पर्श रेखा है, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कि पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, सर्वांग समता से प्रूफ हो गया। सर्वांग समता से यानी प्रूफ। उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।